हे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पैसा कमाने की दौड़ में हम ये क्यों भूल जाते हैं कि असली खुशी और संतोष खर्च करने की कला में छिपा है। आज हम बात करेंगे ऐसी किताब की जो आपको न केवल पैसे की समझ देगी बल्कि ये भी बताएगी कि अपने जीवन को बेहतर और संतुलित बनाने के लिए पैसा कैसे खर्च करें। ये कहानी है द आर्ट ऑफ स्पेंडिंग मनी की, जिसमें मॉर्गन हाउसल ने पैसा कमाने से कहीं आगे की चीजें हमें बताई हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे सही तरीके से पैसा खर्च करना आपको न केवल आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगा बल्कि मन की शांति और असली आजादी भी देगा। तो आइए साथ मिलकर समझते हैं उन बातों को जो आपके पैसे को आपके जीवन की खुशियों का स्रोत बना सकती है। इस सफर में तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सिर्फ पैसा खर्च करने की कहानी नहीं बल्कि जिंदगी को जीने की एक नई सफर है। एक सवाल जो सोचने पर मजबूर कर देगा कि अगर जीवन एक प्रश्न होता तो उसका पहला उत्तर शायद पैसे से जुड़ा होता। हम सब पैसे के लिए काम करते हैं, सपने बनाते हैं, रिश्ते निभाते हैं, तनाव झेलते हैं, पर क्या हमने कभी ठहर कर ये सोचा है कि हाँ, आखिर हम पैसा क्यों खर्च करते हैं? यही सवाल मॉर्गन हाउसल की किताब द आर्ट ऑफ स्पेंडिंग मनी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि शुरुआत एक साधारण लेकिन गहरी सोच से होती है। हम सब पैसा कमाना जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं कि उसे सही ढंग से खर्च कैसे किया जाए। ये बात सीधी है, मगर जब आप इसके मायने समझते हैं तो भीतर से कुछ बदलने लगता है। क्योंकि इंसान सिर्फ अमीर बनने के लिए नहीं जीता बल्कि सुकून से जीने के लिए जीता है, और वो सुकून तभी आता है जब पैसा आपका गुलाम बने, मालिक नहीं। जरा खुद से सोचिए, आपने कितनी बार कुछ सिर्फ इसलिए खरीदा क्योंकि वो दूसरे लोगों की नजरों में अच्छा लगेगा। आपने महज दिखावे के लिए खर्च किया और बाद में पछताया। हाउसल कहते हैं यही वो जगह है जहां पैसा आपके जीवन पर नियंत्रण पा लेता है, और फिर चाहे बैंक बैलेंस बढ़े या प्रॉपर्टी, अंदर कहीं ना कहीं खालीपन रह जाता है। असली समझदारी ये नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि ये कि आप कैसे खर्च करते हैं। हर इंसान का हर खर्च एक चुनाव है। वो चुनाव ये तय करता है कि आपकी जिंदगी बढ़ रही है या थम रही है। मॉर्गन हाउसल इस आरंभ में एक विचार रखते हैं, पैसा एक उपकरण है। ये आपके लिए आजादी ला सकता है या आपको कैद कर सकता है। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आप उसे किस दिशा में इस्तेमाल करते हैं। जहां आप अपने खर्च करने के तरीकों से खुद को पहचानते हैं, आपको एहसास होता है कि पैसा सिर्फ बैंक स्टेटमेंट में नहीं बल्कि आपके विचारों, आदतों और निर्णयों में भी बसा है। और जब तक हम अपने सोचने का तरीका नहीं बदलते, तब तक कितना भी पैसा हो, वो संतोष नहीं ला सकता। हाउसल का मकसद आपको झकझोरना है। वो चाहते हैं कि आप समझें, पैसा सिर्फ डॉलर या रुपए का खेल नहीं है। ये जीवन के चुनावों और आत्म संतुलन की कहानी है। और जब इंसान उस कला को सीख जाता है, पैसे की नहीं बल्कि जीने की, तब उसका हर खर्च खर्च नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट बन जाता है। पैसा खर्च करने के पीछे हमेशा कोई गहरी कहानी छुपी होती है। अक्सर हम सोचते हैं कि जो कुछ भी खरीदते हैं वो हमारी जरूरत है, लेकिन असल में हमारी खरीदारी के फैसले कई भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक कारणों से चलते हैं। मान लीजिए आपके पास अतिरिक्त पैसे हैं, तो ये जरूरी नहीं कि आप उन्हें सिर्फ अपनी आवश्यकता की चीजों पर ही खर्च करें। कई बार हम सामाजिक दबाव या अपनी पहचान साबित करने के लिए भी पैसे का उपयोग करते हैं। ना चाहते हुए भी हम वही चीजें खरीद लेते हैं जो दूसरों ने खरीदी हैं, क्योंकि हमारे अंदर तुलना की भावना छुपी है। विपणक और विज्ञापन हमारे मन को इस तरह तैयार करते हैं कि हम सोचने लगते हैं, अगर मेरे पास ये चीज नहीं हुई तो मैं पीछे रह जाऊंगा। डिजिटल युग में तो सोशल मीडिया और आसान ऑनलाइन खरीदारी ने इस प्रवृत्ति को और बढ़ा दिया है। मनुष्य की भावनाएं खर्च में बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। उदासी या खुशी, दोनों ही स्थितियों में हम इम्पल्सिव खरीदारी कर बैठते हैं। कई बार खुद को अच्छा महसूस कराने के लिए या किसी उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए हम फालतू खर्च कर देते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये आदत आर्थिक तनाव का कारण बन सकती है। क्रेडिट कार्ड और आसान योजनाएं भी हमारे खर्च को प्रभावित करती हैं। जब हमें सीधे पैसे का भुगतान नहीं करना पड़ता, तो खरीदारी का आनंद और भुगतान का दर्द अलग हो जाता है, जिससे हम जरूरत से ज्यादा खर्च कर बैठते हैं। असलियत में खर्च करने की आदतें हमारे पालन पोषण, पुराने अनुभवों और आसपास की दुनिया से प्रभावित होती हैं। आप किस वातावरण में पले बढ़े, क्या आपके घर में पैसे को लेकर डर था या आज़ादी, ये सब आपकी वर्तमान वित्तीय निर्णयों पर असर डालते हैं।
मनोवैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो बाहरी संतुष्टि पाने की चाहत ही अधिकतर खरीदारी को जन्म देती है, जबकि असली खुशी अपने मूल्यों और जरूरतों की समझ से आती है। इस तरह खर्च करने का मनोविज्ञान हमें सिखाता है कि सोच समझकर खर्च करना ही सही है। हर खरीदारी से पहले खुद से पूछिए, क्या यह सच में मेरे लिए जरूरी है या सिर्फ एक पल के भावनात्मक आवेग का असर है? अगर आप अपनी भावनाओं, आदतों और बाहरी दबाव को समझ लें तो आप खर्च करने की कला सीख सकते हैं और पैसे से असल खुशी व संतुलन पा सकते हैं। असली अमीरी महंगे ब्रांड्स, बड़ी गाड़ियों या आलीशान घरों से नहीं आती, बल्कि अपने समय और जीवन पर नियंत्रण से आती है। यह अध्याय इस बात पर केंद्रित है कि पैसा कैसे हमारे लिए एक ऐसा साधन बन सकता है जिससे हम आज़ादी खरीद सके, विलासिता नहीं। हाउज़ेल बताते हैं कि आधुनिक जीवन में ज्यादातर लोग पैसा इसलिए खर्च करते हैं ताकि दुनिया उन्हें सफल समझे। कोई नई कार दिखाने के लिए खरीदता है, कोई ब्रांडेड कपड़े केवल दूसरों को प्रभावित करने के लिए। मगर यही वो दौड़ है जो हमें अंदर से थका देती है। असली दौलत ये नहीं कि दूसरों को लगे कि हम अमीर हैं, बल्कि ये है कि हम अपने दिन का हर पल अपनी मर्जी से जी सकें। आज के समय में लग्जरी को स्वतंत्रता का प्रतीक मान लिया गया है, जबकि सच्चाई इसके उलट है। जितनी ज्यादा चीजों की हमें जरूरत होती है, उतने ज्यादा हम बंधन में फंसते जाते हैं। जब हमारा पैसा सिर्फ दिखावे पर खर्च होता है, तो हम खुद अपने ही खर्चों के गुलाम बन जाते हैं। मॉर्गन हाउज़ेल इसका एक सुंदर उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि एक हाई एंड टोयोटा आपको वही सुकून दे सकती है जो एक बेसिक BMW नहीं दे सकेगी, अगर उसे आपने अपने संतोष के लिए चुना है, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं। हमें स्टेटस स्पेंडिंग की जगह यूटिलिटी स्पेंडिंग सीखनी चाहिए, यानी चीजों का चुनाव उनकी उपयोगिता और वास्तविक संतुष्टि के आधार पर करें, ना कि समाज में अपनी छवि सुधारने के लिए। जब हम ये मानसिकता अपनाते हैं तो पैसा एक औजार बन जाता है जो हमारे समय को मुक्त करता है, हमारी आत्मा को हल्का करता है। हाउज़ेल कहते हैं कि हर व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि पैसा कितना कमाया ये उतना जरूरी नहीं जितना ये कि कैसे खर्च किया, क्योंकि पैसा अगर आपको अपने बच्चों के साथ ज्यादा वक्त बिताने का मौका, अपने मनपसंद काम में ऊर्जा लगाने की स्वतंत्रता या एक शांत सुबह का आनंद देता है, तो वही असली लग्जरी है। वो एक सुंदर विचार है। पैसा प्यार नहीं खरीद सकता, स्वास्थ्य नहीं खरीद सकता, अर्थ नहीं खरीद सकता, लेकिन अगर समझदारी से खर्च किया जाए तो ये आपको वो समय दे सकता है जहां आप ये सब पा सकें। इसीलिए असल लक्ष्य कभी लग्जरी नहीं होना चाहिए, गोल होना चाहिए इंडिपेंडेंस, यानी वो आज़ादी जहां आपका दिन, आपकी इच्छा और आपका समय किसी और की अपेक्षाओं पर निर्भर ना रहे। अपने जीवन का मालिक बनना, आपको अपने चुनावों पर नियंत्रण हो, ये सबसे बड़ा वैभव है। पैसा तब सार्थक होता है जब वो आपके जीवन को हल्का, सरल और उद्देश्यपूर्ण बनाता है। यही है आज़ादी जो हर लग्जरी से बड़ी है। असली अमीरी वो नहीं है जो दुनिया देख सके, बल्कि वो है जो सिर्फ आप महसूस कर सके। इस विचार का मूल यही है कि असली संपन्नता आपकी चुप्पी में, आपके विकल्पों में और आपके मन की शांति में छिपी होती है, ना कि आपकी महंगी चीजों या दिखावे में। अक्सर लोग ये मान लेते हैं कि बड़ी कार, आलीशान घर और महंगे ब्रांड अमीरी के प्रतीक हैं, लेकिन मॉर्गन हाउज़ेल कहते हैं कि ये सब बाहर की दौलत है। इनविजिबल वेल्थ वो है जो आपके बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि आपके जीवन जीने के ढंग में रहती है। जब आपके पास इतना समय और स्वतंत्रता होती है कि आप वो कर सकते हैं जो आपको पसंद है, जब आपके पास काम को ना कहने की ताकत होती है, जब आप किसी दिखावे की जरूरत महसूस नहीं करते, वही आपकी असली दौलत होती है। लोग अक्सर वेल्थ को मिस इंटरप्रेट करते हैं। उन्हें लगता है कि दिखने वाला पैसा ही सफलता है, जबकि सच्ची संपत्ति वो फैसले हैं जो आप बिना डर के ले सकते हैं। जब पैसा आपके दिमाग पर हावी नहीं होता, बल्कि आपकी आज़ादी को बढ़ाता है, वही इनविजिबल वेल्थ है। इस तरह की दौलत में शांति नाम की चीज शामिल होती है। जब आप सोते समय किसी कर्ज, तुलना या पछतावे का बोझ नहीं ढोते, उस सुकून को कोई भी मटीरियली रिच आदमी नहीं खरीद सकता। ये वो अमीरी है जो आपको भीतर से सुरक्षित और संतुष्ट महसूस कराती है। अगर आप अपनी कमाई को इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि वो आपकी इनर ग्रोथ, एक्सपीरियंसेस और टाइम फ्रीडम को नर्चर करे, तो वही सही स्पेंडिंग है। यही असली कला है, पैसा खर्च करने की नहीं, बल्कि उसे वहां खर्च करने की जहां वो दिखे नहीं, बस एहसास दे। अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में रखना।
जब आप पैसा दिखाने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए खर्च करते हैं, तब आप उस चुपचाप लेकिन सच्ची अमीरी को पा लेते हैं जो दूसरों की नजरों से परे है लेकिन आपके हर पल में महसूस होती है। जब हम किसी मित्र, परिवार या समाज के दबाव में आकर अपने खर्चों को बढ़ाते हैं, तो ये खर्चे उनकी खुशी के बजाय सामाजिक अपेक्षाओं को पूरा करने का एक माध्यम बन जाती है। मसरूलाने से हमारी आर्थिक स्थिति तो प्रभावित होती ही है, साथ ही मनोवैज्ञानिक दबाव भी बढ़ता है। ये सोशल डेट इसलिए भी बन जाता है क्योंकि हम अपने आप को उस अवस्था में रख लेते हैं जिसमें हम कई बार कीमत पर दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि महंगे गिफ्ट, पार्टियों में खर्च और दिखावे के कुल स्वाभाविक प्रयास। ऐसे में हम खुद को फाइनेंशियल रूप से भी मजबूत नहीं बना पाते, बल्कि इमोशनल रूप से भी घुटने लगते हैं। मॉर्गन हाउसल का तर्क है कि ये डूबान घरेलू तौर पर हमारे फाइनेंशियल फ्रीडम को छीन लेता है। हमें समझना चाहिए कि असली सम्मान तब आता है जब आप अपने खर्च को वैल्यू के साथ संतुलित कर सकते हैं, बजाय सोसाइटल प्रेशर के। अगर हम सच में अपने जीवन की दिशा को समझें और सोशल डेट को कम करें, तो ये हमारे आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के साथ साथ मेंटल पीस भी लाता है। ये जरूरी है कि हम हाँ कहने से पहले उस खर्च का मकसद और उसकी आर्थिक और मानसिक कीमत को समझ लें। इस तरह सोशल डेट का बजामेंट हमें जीवन में सही वैल्यू बनाने में मदद करता है और हमारे जीवन में असली लिबर्टी को स्थापित करता है। खर्च करने का असली मकसद सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करना या वस्तुएं खरीदना नहीं होता, बल्कि ये आपकी जिंदगी के विकल्पों और आपके जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने का जरिया है। जब आप पैसे को सही मायनों में समझते हैं, तब ये केवल एक आर्थिक लेन देन नहीं रह जाता, बल्कि ये आपके जीवन के उद्देश्य और मूल्यों का प्रतिबिंब बनने लगता है। पैसे का असली काम है आपको अवसर देना कि आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए वो सब कुछ कर सकें जो वास्तव में आपके लिए महत्वपूर्ण है। यह आपको आज़ादी देता है चुनने की कि आप कब और कैसे अपनी जिंदगी बिताना चाहते हैं। इसलिए जब आप खर्च करते हैं तो ये देखना चाहिए कि आपका खर्च आपकी व्यक्तिगत वृद्धि, आपके सपनों और आपके जीवन के उद्देश्यों को कितना समर्थन दे रहा है। लगातार बिना सोचे समझे खर्च करने से अक्सर पछतावा होता है, लेकिन जब आप जानबूझकर, सोच समझकर खर्च करते हैं, तो हर खर्च आपको सोच में उलझने के बजाय शांति और संतोष देता है। मतलब खरीदारी केवल वस्तुओं के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप अपनी जिंदगी के सही मायने तय करते हैं। इसलिए जब आप कुछ खरीदने या खर्च करने का मन बनाएं, तो अपने आप से ये सवाल जरूर करें कि क्या ये खर्च आपके जीवन की दिशा में योगदान कर रहा है? क्या ये आपको बेहतर इंसान बनाने, आपकी खुशियों को बढ़ाने या आपके सपनों को पूरा करने में मदद कर रहा है? अगर इन सवालों का जवाब सकारात्मक है, तो समझिए कि आपका खर्च सही दिशा में है। नहीं तो वो खर्च केवल एक व्यर्थ की अधीरता और असंतोष का कारण बन सकता है। इस विचारधारा को अपनाकर आप खर्च को केवल पैसे के जुकाम या जरूरत का मामला नहीं, बल्कि जीवन के अनुभवों, खुशियों और व्यक्तिगत विकास का हिस्सा बना सकते हैं। इससे आपका पैसा आपकी सेवा करता है और आप उसका गुलाम नहीं बनते। खर्च करने का असली मकसद है जिंदगी को बेहतर बनाना, विकल्प खुले रखना और अपने सपनों को हकीकत में बदलना। पैसे की असली कला केवल इसे कमाने में नहीं, बल्कि ये जानने में है कि कब रुकना है। जिंदगी में बहुत से लोग दौड़ लगाते रहते हैं अधिक से अधिक पैसा कमाने की, पर यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप कब समझ जाएं कि आपके पास पर्याप्त है। मॉर्गन हाउसल इस विषय पर जोर देते हैं कि पैसा कभी भी आपका मालिक नहीं होना चाहिए, वो केवल आपका सेवक होना चाहिए। अगर आप पैसे को जिंदगी का मकसद बना देंगे और उसके पीछे भागते रहेंगे, तो सुख और शांति शायद कभी ना मिले। वहीं अगर आप अपनी जरूरतों और लक्ष्यों को समझकर पैसे को सही दिशा देंगे, तो ये आपको आजादी और संतोष देगा। ये संतोष ही असली दौलत है। इसे पाने का अर्थ है अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना, जरूरत से अधिक लालची ना होना और समझदारी से यह तय करना कि कब और कहां पैसा खर्च करना है। कभी कभी ज्यादा पैसा खर्च करने से जीवन की गुणवत्ता बढ़ती नहीं, बल्कि घटती है। इसलिए यह जानना आवश्यक होता है कि हमें किस मुकाम पर काफी मान लेना चाहिए।
मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि जीवन में संतोष का अर्थ है अपने संसाधनों से खुश रहना और उन्हें इस तरह उपयोग करना कि आपकी जिंदगी में शांति और खुशी बनी रहे। अंत में ये किताब हमें ये सिखाती है कि पैसा बचाना या खर्च करना कोई खेल नहीं, बल्कि ये एक ऐसी कला है जो समझदारी, संतुलन और अपने जीवन के असली उद्देश्यों को जानने से संभव होती है। और यही द आर्ट ऑफ इनफ का सबसे बड़ा संदेश है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं आप सभी के लिए सेल्फ हेल्प, मोटिवेशनल बुक और बिजनेस से रिलेटेड वीडियो लाता हूं। बाय दोस्तों।